आज का अपना विषय है प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। प्रभावी संचार कौशल का अर्थ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना एक आवश्यक कौशल है, चाहे वह हमारे भविष्य जीवन में हो या हमारे व्यक्तिगत संबंधों में। प्रभावी संचार हमारी सफलता की कुंजी है। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों के पास अच्छा संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि उनके छात्र उनके नक्शे कदम पर चल सकें और अच्छे शिक्षक बन सकें। यह एक विशिष्ट क्षेत्र है और शिक्षकों को काम पर रखने पर इस पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। परिभाषा: संचार कौशल को कौशल के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को ठीक ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। प्रभावी संचार कौशल में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है और क्या बात करनी है, इसके साथ साथ कब, कहाँ और किस रूप में दूसरों से बातचीत करनी है, इस बारे में जानना शामिल है। प्रभावी संचार के लिए कुछ आवश्यक कौशल होते हैं, जिनमें से हैं सुनना, किसी व्यक्ति को स्पष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से सुनना, उसके विचारों को ग्रहण करना, स्पष्ट रहें और संक्षिप्त रहें, सामने वाले के प्रति, उसकी विचारों के प्रति स्पष्ट रहें और संक्षिप्त रहें, जो वो समझाना चाहता है उसी चीज को ग्रहण करें। व्यक्तिगत रहें, आत्मविश्वास रखें, व्यक्ति का आत्मविश्वास रहना चाहिए। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आत्मविश्वास हमें होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बना होना चाहिए। सहानुभूति, अपने उन सामने वाले के विचारों के प्रति और सामने वाले के प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए। हमेशा खुला दिमाग रखना चाहिए ताकि सामने वाला जो कुछ भी हमें बता रहा है या बात कर रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। सम्मान देना, दूसरे व्यक्ति के विचारों को, उसकी भावनाओं को हमें सम्मान प्रदान करना चाहिए। प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना, सामने वाले के विचारों के प्रति हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और सामने वाले की प्रतिक्रिया भी, फीडबैक भी प्राप्त करनी चाहिए। प्रभावी संचार तकनीकें: संचार को और अधिक प्रभावित बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ तकनीकें की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित बॉडी लैंग्वेज, इसमें जिस प्रकार के हाव भाव हम इस्तेमाल करते हैं, एक उचित बैठने का तरीका, फेस इंप्रेशन करने का तरीका, बातचीत कहने का लहजा, ये हर चीज बॉडी लैंग्वेज के अंदर गिने जाते हैं। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उचित होनी चाहिए ताकि हम प्रभावी लगे, हमारा कम्युनिकेशन अत्यधिक इफेक्टिव लगे। अपने विचारों को फ्रेम करें। जब भी हम किसी मीटिंग में या किसी सेमिनार में शामिल होते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपने विचारों को पहले से ही फ्रेम करके चलें, स्ट्रक्चर उसका तैयार हो ताकि अनावश्यक चीज़ों से हम बच सकें और अधिक से अधिक प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने की कोशिश करें। जब भी हम किसी व्यक्ति के विचार सुनते हैं, समझते हैं या वार्तालाप करते हैं तो सिर्फ उनके विचारों को सिर्फ सुने नहीं, सुनने तक ही सीमित ना रखें, उन विचारों को समझने की भी कोशिश करें। संवाद करने से पहले अपने दर्शकों को जान लें,
जब भी हम किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन में प्रतिभागी बनते हैं, तो जो अपने दर्शक हैं या जो सामने वाला है जिससे हम संवाद कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। उसकी इच्छाएं, उसकी प्रवृत्ति के बारे में हमें मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा होना चाहिए। खुलेआम सवाल पूछें। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। इसका संबंध है, जब किसी व्यक्ति से हम किसी विषय पर बातचीत करते हैं या कोई अपना विषय किसी दूसरे के सामने रखते हैं, तो सामने वाले को उसमें डाउट्स या संदेह रह सकता है। तो उस डाउट्स को या संदेह को दूर करने के लिए हम सामने वाले व्यक्ति से या सेमिनार में संलग्नित लोगों से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। हमेशा ईमानदार रहें। अपने सवालों के प्रति, अपने जवाबों के प्रति और अपने विषय के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। संचार कौशल का महत्व। संचार कौशल का महत्व आम आदमी तथा किसी पेशेवर दोनों के लिए ही समान होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। यहाँ हम आम आदमी या आम जीवन तथा शिक्षाविद के लिए संचार कौशल के महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव के लिए इसमें है, बेहतर संचारकों के से बेहतर विवाह होते हैं। यानी जो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, उनका दैनिक जीवन या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन अत्यधिक सुदृढ़ होता है, संचरित और अच्छे से संचालित होता है। ये लोग बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अत्यधिक कुशल संचारक अधिक पैसा कमाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वाले व्यक्ति किसी भी कंपनी में या किसी पेशे में जब वो जाते हैं तो अधिक पैसा कमाने में सक्षम होते हैं। अच्छे संचारकों में आत्मविश्वास या आत्मसम्मान अधिक होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिनका होता है, वो अब स्वयं में आत्मसम्मान अधिक पाते हैं। वो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका आत्मसम्मान या सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अधिक होता है। कार्यबल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। जब भी हम कहीं किसी संस्था में या किसी काम के लिए कहीं प्रवेश लेने के लिए, जब भी हम कहीं इंटरव्यू वगैरह या साक्षात्कार का सामना करते हैं, तो प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण कौशल के रूप में हमारे सामने आता है। संचार सफल उद्यमियों के शीर्ष लक्षणों में से एक होता है। जितने भी उद्योगपति हैं या उद्योगपति हैं, वे सारे के सारे उन सभी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लक्षण शीर्ष पर होते हैं। वे एक अच्छे वक्ता या प्रवक्ता होते हैं। लीडरशिप स्किल के विकास में प्रभावशाली संचार कौशल सहायता करता है। जब भी हम किसी विषय से संबंधित या किसी संस्था में लीडरशिप की बात करते हैं या लीडरशिप को डेवलप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अनिवार्य कौशल हमारे सामने आता है वो होता है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि जब तक हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है, तब तक हम लीडरशिप स्किल को विकसित नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से या कम्युनिकेट करना। मीडिया के अधिक आलोचक बनने में लोगों की मदद करता है। जो व्यक्ति
मीडिया में, समाचार पत्रों में अत्यधिक फेमस होना चाहते हैं, अधिक लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भी संचार कौशल या इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक आवश्यक भूमिका निभाता है। समाज में भाग लेने के लिए संवाद बोलने की आवश्यकता होती है। जब भी हम सामाजिक कार्यों में या समाज के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों को अत्यधिक अवसर दिए जाते हैं जिसका कम्युनिकेशन अधिक इफेक्टिव होता है, जिसमें बोलने की क्षमता होती है। माता पिता के साथ अच्छा संचार बच्चों में आत्मविश्वास, उपलब्धि तथा स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करता है। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, अच्छा से संचार रखते हैं, तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, उपलब्धि और उनका स्वास्थ्य स्तर काफ़ी बढ़ता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मानव जीवन के लिए या अपने आम जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसके पश्चात शिक्षाविदों के लिए शिक्षकों को अलग अलग या समूहों में पढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब भी विद्यार्थी एक शिक्षक कक्ष में होता है तो उसके विद्यार्थियों की रुचियां अलग अलग होती हैं, उनके समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, या उन्हें समूहों में पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो जब विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को अलग अलग तरीके से रुचियों में बांटकर उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अत्यधिक प्रभावशाली हो, ताकि वह हर तरह के बच्चों को आसानी से हैंडल कर सके। शिक्षकों को अपने संचार में देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जब भी हम कक्ष में पढ़ाते हैं या किसी दूसरे से बातचीत करते हैं, तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह जरूरी हो जाता है कि उसका संचार, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल इफेक्टिव होना चाहिए। वो दूसरों के लिए एक आइडल होना चाहिए। तो हमें एक शिक्षक के नाते अपने कम्युनिकेशन में सुधार करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। शिक्षकों को संवेदनशील और प्रभावी तरीके से माता पिता से संवाद करने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक होने के नाते हम विभिन्न विद्यार्थियों के माता पिता के साथ संवाद करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग के दौरान विभिन्न प्रकार के संवेदनशील तरीके से या प्रभावी तरीके से हमें माता पिता से संवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी तरीकों को सीखने के लिए, इन सभी तरीकों का ज्ञान करने के लिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है। सहकर्मियों एवं पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत करने में महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक होने के नाते उसके साथ काम करने वाले सभी सहकर्मियों और पर्यवेक्षक जो बाहर से विजिट के लिए आते हैं, या कोई ऑफिसर किसी महत्वपूर्ण सूचना को प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य पर्यवेक्षक कार्यों के लिए आता है, तो उनके लिए भी, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए, प्रभावी ढंग से अपने आप को या अपने स्कूल को प्रस्तुत करने के लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। आज का अपना विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।